लापता हैं। 4 दिन गुजर जाने के बावजूद किसी को नहीं मालूम कि साद रिजवी और उनके भाई कहां हैं, जख्मी हैं या सेहतमंद हैं। पंजाब पुलिस ने 2 दिन कबल ये दावा किया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं साद रिजवी और अंस रिजवी का खोज लगा लिया गया है और ये तवक्को है कि दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी। लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज पर पुरतशद्दुद क्रैकडाउन, गिरफ्तारियों, छापों और दहशतगर्दी की संगीन दफात पर मुश्तमिल मुकदमात के बाद रियासत की रिट कायम करने के लिए हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। तहरीक लब्बैक से वाबस्ता 4,500 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली गई है और छापे मारे जा रहे हैं, जबकि 2,000 से जायद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का फैसला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ गैर मामूली इजलास में हुआ। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर बतौर सियासी जमात पाबंदी से मुतल्लिक़ इजलास में 5 बड़े फैसले लिए हैं। नंबर 1, नफरत अंगेज़ तकारीर, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अफसरान की शहादत और अवामी अमलाक की तबाही में मुलव्वस अनासिर पर दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। तीसरा अहम फैसला, इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा, जबकि जमात की क़यादत से मुतल्लिका जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बैनर्स, पोस्टर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। उनके बैंक अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए जाएंगे। नाजरीन, अब से कुछ देर कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से होने वाले मुज़ाकरात और उनके मुतालबात से मुतल्लिक अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। उनका कहना है कि एहतजाज करने वालों का मुतालबा फ़लस्तीन से मुतल्लिक नहीं, कातिलों की रिहाई से मुतल्लिक था। वज़ीर दाखिला के मुताबिक जो लोग कहते हैं मुज़ाकरात नहीं हुए, मुज़ाकरात उनके निकलने से लेकर आखिरी मिनट तक हो रहे थे। जो लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हुए, मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। वो 2:30 बजे तक सरकारी टीम के साथ बैठे रहे और मुज़ाकरात करते रहे और हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन हर दफ़ा उनकी शराइत एक से एक बढ़ के थी। वो लिस्ट आप देखें जिसमें उनकी शर्त है कि ये फ़लाँ कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए, एक दहशतगर्द है, उसको जेल से रिहा कराया जाए। तो क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे, जिन्होंने वेपन उठाए हुए थे, जिन्होंने सीधी गोलियां मारी। मैं उन तमाम फोर्सेस को जिन्होंने सड़क को क्लियर कराने में हिस्सा लिया, मैं उन सब को, मेरा ख्याल है वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। मुज़ाकरात 2 दिन मुसलसल उनसे होते रहे। एक पाकिस्तान की आला दीनी और सियासी शख्सियत खुद बीच में आई, उन्होंने उनको भी डिच किया, उन्होंने बाकी लोगों को भी डिच किया। मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें, ये पिछले 2-3 माह से क्या ऐसी चीज़ आ गई है पाकिस्तान में कि कहीं ना कहीं से हर 15 दिन बाद एक प्रोटेस्ट बड़ा होना ज़रूरी है? इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूर आपको आज नहीं कल नहीं साल बाद ज़रूर लिंक नज़र आएगा। आप देखिएगा, इन्होंने जो गाड़ियां हायर की थी इनमें से किसी एक को भी इन्होंने रेंट पे हायर किया था या गन पॉइंट्स पे उन्होंने ली। हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं कि किस तरीके से उन्होंने गन पॉइंट पे गाड़ियां ले रहे हैं और अपने जुलूस में शामिल कर रहे हैं। सवाए TLP के ओहदेदारान के किसी भी मदरसा या उलमा कराम के ऊपर कोई एक्शन की ना इजाज़त है ना होगी। हैरान कुन बात यह है कि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कोई मुतालबात नहीं थे। वो लॉन्ग मार्च करते इस्लामाबाद आना चाहते थे और एक गैर मुल्की सफारत खाने में याददाश्त पेश करना चाहते थे कि जो कि हुकूमत को मंजूर नहीं था, जबकि वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि उनका मुतालबा कातिलों की रिहाई था। TLP का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो 26 घंटे तक हुकूमत की जानिब से शुरू होने वाले मुज़ाकरात का इंतज़ार करते रहे। हुकूमत की जानिब से किसी एक फ़र्द को भी बातचीत के लिए नहीं भेजा गया। कंटेनर्स पर खड़ी एहतजाज करने वाली क़यादत ने हुकूमत से बार बार ऑपरेशन रोकने की अपील की, मगर वज़ीर दाखिला तहरीक लब्बैक के इस दावे की सरहन नफ़ी कर रहे हैं। उनका कहना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात हुए, ऑप्शन दी गई थी, बैकडोर चैनल से राब्ते किए गए थे। 2 दिन तक जब वो मुरीद के रुके रहे तो उन्हें वापसी का रास्ता भी दिखाया गया बार बार। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की इंदराज शुदा सियासी जमात है।
तहरीक लब्बैक के PP55 नारोवाल से एक मुंतखब रुकन महमूद अहमद पंजाब असम्बली में भी मौजूद हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी के तहत तहरीक लब्बैक की इस हैसियत को तब्दील नहीं किया जा सकेगा। इस सूरत में तहरीक लब्बैक इंतखाबी मुहिम तो नहीं चला सकेगी मगर इलेक्शन लड़ सकेगी। तहरीक लब्बैक को ऐवान के लिए एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत ममनुआ करार नहीं दिया जा सकेगा। अप्रैल 2021 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से पुरतशद्दुद मुजाहिरों और एहतजाज के बाद इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी आयद कर दी गई थी और जमात की क़यादत पर अवाम को रियासत के खिलाफ उकसाने जैसे संगीन मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। तब भी TLP का नाम कलादन तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया गया था कि जिसकी वजह से इस जमात के बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमद कर लिए गए थे। इसके अलावा इस जमात को बैरून मुल्क से मिलने वाली इमदाद से मुतल्लिक भी मुतल्लिका इदारों को हदायत जारी कर दी गई थी मगर चंद हफ्तों बाद ही ये पाबंदी हटा दी गई थी। तहरीक लब्बैक के एक रुकन ने NA 249 से इलेक्शन भी फिर लड़ लिया था। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत हकीकतन तहरीक लब्बैक को बतौर जमात तहलील करने के लिए संजीदा है तो हुकूमत को आर्टिकल 17 जो कि मुल्क की सालमियत के लिए खतरे की दिफा है उसके तहत ऐलान करना होगा और तब यह मामला मुल्क की आला अदालत जाएगा। अदालत ये फैसला करेगी कि हुकूमत की जानिब से इस्लामिया को बरकरार रखा भी जाए कि नहीं। तहम पंजाब काबीना की इस पाबंदी लगाए जाने के फैसले से कबल तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। सूबे भर से 45,000 रहनुमाओं और कारकुनान की फहरिस्तें तैयार की गई हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 4,500 रहनुमा और कारकुनान की फहरिस्तें CCPO लाहौर समेत पंजाब के तमाम RPOs को भी भिजवा दी हैं, जबकि तमाम अफसरान को यह हदायत जारी कर दी गई हैं फौरी TLP के रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि रियासत की जानिब से तहरीक लब्बैक को पहले भी कलअदम करार दिया जा चुका है। काबीना की इजाजत से पाबंदियां खत्म भी की गईं और फिर सियासी धारे में शामिल भी कर लिया गया। ये तमाम तर मरहले बवक्ते ज़रूरत अबूर होते रहे। 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मौलाना खादिम रिजवी की क़यादत में उस वक्त के वज़ीर कानून जाहिद हामिद और इलेक्शन एक्ट में मुजवज़ा तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद का रुख किया था। फैज़ाबाद में रिसालत के कानून में तरमीम के खिलाफ एक तवील लेकिन बज़ाहिर कामयाब धरना दिया गया था और इस धरने के नतीजे में वज़ीर कानून को इस्तीफ़ा देना पड़ गया था और हुकूमत ने पहली बार TLP के साथ उनके तमाम तर मुतालबात तस्लीम करते हुए मुआहिदा किया था। बादशाह अदालत उज़्मा ने एक केस की समात के दौरान फैज़ाबाद धरने का मामला ज़ेर बहस आने पर इस पर नोटिस लिया और मुतल्लिका इदारों से जवाब मांगा था। 7 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से फैज़ाबाद में दिए गए धरने के खिलाफ अज खुद नोटिस का फैसला सुनाते हुए हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदायत की थी कि वो अपने दायरा कार में रहते हुए काम करें। फैसले में कहा गया था कि कोई शख्स कि जो फतवा जारी करे कि जिससे किसी दूसरे को नुकसान या उसके रास्ते में मुश्किल हो तो पाकिस्तान पीनल कोड इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 या फिर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत ऐसे शख्स के खिलाफ जरूर मुकदमा चलाया जाए। एहतजाज के बाद अगले ही बरस 2018 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आम इंतखाबात में 4 सूबों में अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया और कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कुल 559 कैंडिडेट्स खड़े किए कि जिनमें से 2 उम्मीदवार सिंध असम्बली की 2 नशिस्तों पर कामयाब भी हो गए जबकि 1 उम्मीदवार ने मखसूस नशिस्त हासिल की। कौमी असम्बली के इंतखाबात में उनकी जमात वोटों के एतबार से मुल्क में 5वें बड़े नंबर पर आ गई, द 5th बिगेस्ट पोलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान एट दैट टाइम, और उन्हें 22 लाख से जायद वोट मिले थे। हाउ सीरियस इज द गवर्नमेंट नाउ, व्हाट एल्स आर वी एक्सपेक्टिंग। आज अहम तरीन पंजाब काबीना का इजलास हुआ है। कौन से सख्त तरीन फैसले लिए गए हैं बिसाइड सेक्शन 144